बहुत इसका मतलब साफ है कि जो सरकार ही कहीं शामिल तो नहीं इसमें। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से जब शिकायत की गई जुलाई के महीने में जो आप बात कर रही हैं, तब से सुली डील वाले पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है या सरकार अक्षम है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट जो यही नहीं पता लगा पा रहा हो कि ये सब कहां से हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, इसका जन्म कहां से हुआ है, इस तरह के ऐप का कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट नहीं लिख पा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो साफ है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल है। इस तो बुलाया गया, क्या बात कहना चाहते हैं आज मीडिया के सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं परिचय कराता हूं। मेरे विषय में आप जानते हैं भानु प्रताप सिंह, मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार साहब जो हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे साथ में श्री हिजम राजेंद्र सिंघा साहब जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम तीनों लोग आपके सामने हैं। हमारी तीनों की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप सभी साथियों को और आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को नए साल 2022 की बहुत बहुत बधाई, और ये साल सबके लिए अच्छा रहे उसकी शुभकामनाएं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आपका। जो विषय है जिसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आपसे निवेदन किया और आप यहां पर हैं, वो विषय बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूं इसके विषय में आवाज चारों तरफ से उठनी चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, न केवल उनसे उठनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं मीडिया या हर तरह का जो वर्ग है उन सब की तरफ से इसके विरोध में पुरजोर आवाज उठनी चाहिए। और विषय वो ये है कि एक ऐप बनाया गया है सोशल मीडिया पर बुली बाई करके, और उसमें मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर बिना उनकी इजाजत के उसमें लिखा गया है डील ऑफ द डे करके उनकी कीमत लगाई गई है। मतलब इतना घिनौना काम यह किया गया है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसे लोग पकड़ में आ जाएं तो जो कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है वो उनको मिलना चाहिए। नहीं है कानून तो अमेंड करना चाहिए कि जो न केवल देश की महिलाओं और विशेष संप्रदाय की महिलाओं के प्रति इतनी घिनौनी करतूतें वो कर रहे हैं। ठीक इसी तरह का ऐप 2020 में भी चला था, उसके खिलाफ शिकायतें भी हुई। प्रियंका एक सांसद हैं, वो नेता हैं शिवसेना की, पहले कांग्रेस में थी, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने शिकायत भी की है। और वो भी जो ऐड था, वो जो ऐप था, वो भी था एक इसी तरह का घटिया ऐप, सुली डील करके, सुली डील्स करके, उसमें भी यही था जो 2020 में था। और अब नए साल पे पहली तारीख को ये बुली बाई करके ही आया है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। क्यों बार बार मुस्लिम संप्रदाय को ही, मुस्लिम समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है? और अगर 2020 से ये सारी चीजें हुई हैं शुरू, तो आप इस बात से सीधा इसका कनेक्शन मैं मान सकता हूं कि 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ था सीए एनआरसी के विरोध में, 2020 में ही था वो आंदोलन। बल्कि 2019 से शुरू हुआ था, 15 दिसंबर 2019 से, जो कोरोना में लॉकडाउन लगने से पहले तक लगातार चला। तो उस आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर, बहुत ही प्रमुखता से भाग लिया। और शाहीन बाग की दादी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो महिलाएं पर्दे में रहती थी वो केवल पर्दे में ही नहीं, अगर मौका मिले, वक्त आए, तो वो न केवल सड़क पर आकर संघर्ष कर सकती हैं, बल्कि इतना मजबूत संगठित होकर संघर्ष कर सकती हैं जो सरकार की चूल्हे हिला दे। उस आंदोलन ने हिलाई। तो जो मुस्लिम महिलाएं पत्रकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं,
सामाजिक क्षेत्र में आगे आगे बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, ये उन महिलाओं के खिलाफ बहुत घिनौनी हरकत है। आप और हम सब और पूरा देश, दुनिया इस बात का एहसास कर सकती है कि इस देश में वो कौन से कीड़े हैं, गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े हैं, जो इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। हम सबको एहसास है इस बात का, चाहे वो आईटी सेल के कीड़े हो या किसी संगठन विशेष के कीड़े हो, जिनका काम केवल नफरत फैलाना और हिंदू मुस्लिम के माध्यम से दंगा कराना, इस पूरे देश को उसी हिसाब से बांटने की कोशिश हम सब जानते हैं। इसीलिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इस घिनौने कृत्य का पुरजोर विरोध करती है और सरकार से यह निवेदन करती है कि वो सरकार जो हिंदू संस्कृति की बात करती है, जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्ति पूजन्तु रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये वो पार्टी, और जो वो पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पार्टी की जिम्मेदारी है, उस पार्टी के मुखिया की जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर इस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं, न केवल उनका पता लगाया जाए। आज तक भी जिन्होंने सिली डील्स करके वो चलाया था ऐप, बताया गया कि उसको बाद में बंद करवा दिया गया, लॉक कर दिया गया। लॉक करने से क्या समस्या हल हो गई? आज उन्होंने दूसरा ऐप बना लिया और उसके बाद फिर वही गंदी हरकतें की जा रही हैं। तो क्यों नहीं अभी तक सरकार ने पता लगाया कि वो कौन लोग थे, इसके पीछे कौन सी मानसिकता थी, कौन सा वो संगठन था जो इसके लिए काम कर रहा था, और उनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उसके बाद में आज फिर ये देख रहे हैं कि बुली बाई करके जो सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों का केवल ऐप बंद करने से बात नहीं बनती, उनका पता लगाया जाए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े तो करा जाए, और मौत की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं और देश की महिलाओं और समाज विशेष की महिलाओं, मुस्लिम समाज की महिलाओं पर इस तरह की घिनौनी टिप्पणी करते हैं। वकील साहब, आपको रोकते हुए मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी पेगासस जासूसी जो ऐप था उसका भी तक खुलासा नहीं हो पाया, तो आप एकदम तुरंत की तुरंत कैसे मान लेंगे कि केंद्र की सरकार इसका खुलासा कर पाएगी? नहीं, मैं जानता हूं, मैं मानता नहीं हूं, आपकी बात सही, मैं जानता हूं कि केंद्र की सरकार नहीं करेगी, लेकिन ये जो हम पीसी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों तक बात इसलिए पहुंचा रहे हैं कि लोगों को इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। सरकार अगर करती तो करती, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से यह बात कह सकती है कि हम तो जवाब नहीं देते, आपको जो करना है कर लो, आप उस सरकार से आप उम्मीद भी क्या रखेंगे? वो सरकार जो सरकारी पैसे का मिसयूज करके प्रधानमंत्री की रैली के लिए सरकारी बसें जो उपलब्ध कराई जाती हैं, मनरेगा के मजदूर, सुमंगलम योजना के मजदूर और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं, उनको लेके आया जाता है मीटिंग के लिए, उस सरकार से उम्मीद भी क्या हो सकती है? लेकिन फिर भी वो सरकार इस बात को समझे कि अगर वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तो देश के हालात बिगड़ेंगे, और देश के हालात बिगड़ेंगे तो उसका नुकसान सभी को होगा। नहीं, जिस तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया पे केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी पोस्ट डाली जाती है, कोई भी खबर डाली जाती है, वो ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ उस पर कार्रवाई भी बनती है, लेकिन सरकार और जनता के खिलाफ जो भी चीज ऐसे होती है उस पर एक्शन नहीं लेती है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल जानबूझ के, इसका मतलब साफ है, जो आपकी बात है, सबको यह अंदेशा है, सबका शक उसी तरफ जाता है कि कहीं सरकार तो इसमें शामिल नहीं है, या सरकार के जो संगठन हैं, जो सरकार को सपोर्ट करने वाले संगठन हैं, वो संगठन तो इसमें शामिल नहीं है क्या? जो ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसके आईटी सेल के जो कीड़े हैं, क्या वो इस गंदगी को फैलाने के जिम्मेदार तो नहीं है? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये संभावनाएं हैं निश्चित रूप से, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें, लोग आवाज उठाएं, और लोगों की अगर आवाज उठेगी निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। इसका आप नतीजा एक देख चुके हैं, जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन ने आवाज उठाई और 1 साल तक आंदोलन किया, तो वो देश को तबाह करने वाले 3 कृषि कानून वापस हुए। ये हमारा मकसद है।
एक साल से सुली डी लैब, एक साल भी नहीं बीता है, अभी सुली डी लैब्स और अब ये बुली ऐप सामने है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फॉलो प्रधानमंत्री करते हैं और हमारे मिनिस्टर करते हैं। अभी भी वो डाटा हम लोगों के सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद ऐप पर आईटी मिनिस्ट्री ट्वीट करके उसे बैन करने की तो बात कह रही है, लेकिन इसके अलावा गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, ना उसमें ना इसमें। कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बहुत इसका मतलब साफ है कि जो सरकार ही कहीं शामिल तो नहीं है इसमें। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से जब शिकायत की गई जुलाई के महीने में जो आप बात कर रही हैं, तब से सुली डील वाले पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है या सरकार अक्षम है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट जो यही नहीं पता लगा पा रहा हो कि ये सब कहां से हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, इसका जन्म कहां से हुआ है, इस सारे इस तरह के ऐप का कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट नहीं लिख पा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो साफ है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल है। इसीलिए मैं जो बार बार ये बात कर रहा हूं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लोग इस बात को समझे, लोग हर कोने से इस बात की भर्त्सना होनी चाहिए, इस बात के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। क्योंकि केवल मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाकर एक तरह से वो अपनी बहन बेटियों माओं की भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये हर किसी को, अगर हमारी बहन बेटियों के विषय में कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा तो हमें कैसा लगेगा? वो भी किसी मां के पेट से उन्होंने जन्म लिया है, जो इतने बेशरम लोग हैं, जो इतने घिनौनी हरकत करते हैं, तो इसके खिलाफ जनता की तरफ से आवाज उठनी चाहिए। सर नहीं लगता है? हाँ बोल। लेकिन सर सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इस तरीके के जब वेबसाइट एप्लीकेशन बनाए जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास, आईटी सेक्टर के पास पूरा डिटेल होता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ डेवलप हो रही है, किस तरह की वेबसाइट बनाई जा रही है, तो उसको वहीं पर रोक क्यों नहीं लगा दिया जाता? नहीं, निश्चित रूप से रोक भी लगानी चाहिए, पर मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं। देखिए, जब तक किसी को किसी बात का पनिशमेंट नहीं बनेगा, पर्टिकुलर अपराध का, आपका साइबर सेल क्या कर रहा है, आपका पुलिस जो है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी सुख सुविधाएं उनको, वो साइबर सेल क्या कर रहा है? अगर वो नहीं इसे ट्रेस कर पा रहा है तो वो नकारा है, बिल्कुल अक्षम है। ऐसे डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है? दूसरी बात यह है कि जो साइबर सेल अगर जानबूझ कर नहीं कर रहा है और सरकार के इशारे पर नहीं कर रहा है, ये तो और भी गंभीर स्थिति है। आप जो कह रहे हैं, देखिए कंप्यूटर में या आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में हर चीज कोई भी किसी भी समय कहां से जनरेट होती है, बाकायदा उसका सब सारी चीजें आ जाती हैं, सब पता लग जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पता ना लगे, ठीक है ना? उसका आईपी एड्रेस होगा और भी बाकी सारी चीजें हैं। किस दिन किस समय जनरेट हुआ है, किस समय शुरू हुआ है, एक एक चीज आती है आज की तारीख में। तो साफ है कि सरकार वाकई में जानबूझकर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज हो रही है, अब जैसे चुनाव का समय है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, 5 राज्यों में चुनाव होना है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सरकार अपने जितने भी हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा लेकर चल रही थी, इसने जितना भी प्रयास किया है उसमें पूरी तरह से असफल रही है। यहां तक कि राम मंदिर के अलावा जो ये विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह खोला गया, काशी विश्वनाथ, उसके बावजूद भी जो उसको आउटपुट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका हिंदू मुस्लिम एजेंडा पूरी तरह से फेल है। कहीं उसी की कड़ी में तो ये आगे की वो चीज नहीं है। भानु प्रताप ही है। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से पुलवामा अटैक का 350 किलो आरडीएक्स आज तक नहीं उसका सुराग लगा पाए इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी और सीबीआई, क्या आपको लगता है कि इन तरह के ऐपों का भी ये सुराग लगा पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है राजकुमार जी कि सरकार अगर पता लगाना चाहे तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसका पता नहीं लग सकता है, सब कुछ पता लग सकता है। और पुलवामा की बात करो, मैंने तो बहुत पहले कहा था, जब हुआ था उसके तीसरे चौथे दिन ही मैंने कहा था, आपने तो वीडियो डाली थी, कितनी चली थी लाखों में, कि पुलवामा तो इन्हीं का कराया हुआ। अब आप देखिए कि जब चुनाव आते हैं, 2019 का चुनाव आया तो पुलवामा हुआ नहीं हुआ, सबने देखा। उसके बाद में बिहार का चुनाव आया तो गलवान घाटी का हुआ नहीं हुआ। इसके बाद अब जो चुनाव आ रहे हैं, अभी जो है ये सारा का सारा जो हुआ, ये सीडीएस जो मारे गए हैं, जो सीडीएस का हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो क्या है? कहीं उसमें भी तो ये सब चीज। बात ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बिना किसी कारण के नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा गंभीर कारण है, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र है
जिसका पता लगाना जरूरी है। और सरकार अगर इसे जानबूझकर पता नहीं लगाएगी तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे। क्या ऐसे ऐप्स के खिलाफ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगी, जंतर मंतर कोर्ट में जाएगी या क्या करेगी? देखिए, हम पूरी तरह से आप जो हम आज हमने पीसी बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है कि पहले कम से कम जनता जागे। हम जनता को जगाने का पहले प्रयास कर रहे हैं और जनता अगर साथ देगी निश्चित रूप से हम सड़क पर भी उतरेंगे और जो भी कुछ किया जा सकता है वो भी हम सारा प्रयास हम लगातार करेंगे। इसीलिए आपको मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जैसे ही मुझे चीजें पता लगी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। चलिए।